हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग अभी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने दिसंबर या जनवरी FMG 2024-25 के लिए। ये वाला वीडियो मैं स्पेशली सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए थे या फिर ऐसे टेलीग्राम पे क्वेरीज आया था जिसमें लोगों का ये एक कन्फ्यूजन है कि उनको ऑनलाइन लेना चाहिए कि ऑफलाइन। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑनलाइन ले लिया, ऑनलाइन मतलब बेसिकली वो लोग घर पे बैठ के खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, मैंने कैसे पढ़ा है, वो सब चीज़ें वो जानना चाहते हैं सो दैट वो लोग उन चीज़ों को अपने लाइफ में भी यूज़ कर सके और वो लोग भी FMG एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। मेरा कौन सा रिसोर्स था, मैंने कैसे FMG के लिए उसको प्रिपेयर किया, एज वेल एज मेरा कैसा जर्नी रहा उस ऑनलाइन रिसोर्स को लेकर। तो मेरा जो ऑनलाइन रिसोर्स था वो था प्रेप लैडर। प्रेप लैडर से ही मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अपना जर्नी कवर किया है। प्रेप लैडर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अपने जर्नी को फ्रॉम पॉइंट ए, जहां पर मुझे कुछ भी चीज़ें पता नहीं थी, जहां पर मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि FMG एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते, उस जगह से लेकर मेरे FMG एग्जाम पास होने तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता आप लोगों को। मेरा नाम है डॉक्टर अर्घ्य दे। मैंने अपना दिसंबर 2023 जो जनवरी 2024 में FMG हुआ था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG एग्जाम पास किया है। और इस मोमेंट पे मैं MGM जमशेदपुर में अपना इंटर्नशिप कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस अगर देखे होंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा कि मेरा ऑफ गायनी का रोटेशन चल रहा है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक रहता है एंड मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बट स्टिल ये वाला वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज 2-3 दिन से मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर बताना चाहिए कि मैंने कहाँ से पढ़ा एज वेल एज क्या पढ़ा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहेगा कि जैसे कि मैंने प्रेप लैडर चूज किया था, तो क्यों किया था, क्या था ऐसे प्रेप लैडर में जिसके वजह से मैंने सिर्फ उसी को चूज किया, ना है कि किसी दूसरे ऐप्स को। बिकॉज मेरे ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स वही यूज कर रहे थे, बट स्टिल मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेरे प्रेप लैडर यूज कर रहे थे। और मेरा एक्सपीरियंस प्रेप लैडर के साथ ये रहा है कि वो बहुत ज्यादा मुझे यूजर फ्रेंडली लगा है कि हाँ, मुझे पता है कहाँ पर क्या जाना है। ऐसा नहीं है, अभी हो सकता है कमेंट में लोग बोलेंगे कि नहीं बाकी भी तो ऐसे ही होते हैं, बट स्टिल ये हर एक इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये कहना चाहूंगा कि मुझे प्रेप लैडर लेने का जो मेरा मन था वो इसीलिए था बिकॉज पहला तो यूजर एक्सपीरियंस जो मैंने ऑलरेडी मेरे किसी एक फ्रेंड ने लिया था तो उसका मैंने ऐप यूज किया था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यस आई कैन डू दिस। दूसरा टीचर्स के पढ़ाने का तरीका या फिर क्यू बैंक्स जो रहते हैं, कस्टम मॉड्यूल, हो सकता है कि दूसरे ऐप्स में भी हो, बट जस्ट बिकॉज कि ये प्रेप लैडर मेरा पहला ऐप था जिसको मैंने कभी टच किया था या किसको मैंने कभी यूज किया था, तो मुझे वो इतना ज्यादा अच्छा लगा, इतना ज्यादा पसंद आया कि मैंने उसी चीज को लेना जरूरी समझा एंड मैं उसी के साथ अपना जर्नी कंप्लीट किया। इस मोमेंट पे मैं अभी प्रेप लैडर से ही अपने नीट PG 2025 के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा देखा होगा, मैं कभी कभी जब मेरा टाइम मिलता है तो मैं लाइव करता हूँ, 2 घंटा 3 घंटे का लाइव करता हूँ, उसमें भी मैं प्रेप लैडर से पढ़ता हूँ बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज कि मैंने वो पढ़ा है, मैंने वो टीचर्स से पढ़ा है, वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो मुझे वो फील होता है कि मैं बस एक काइंड ऑफ रिविजन कर रहा हूँ। एंड इस मोमेंट पे मेरे पास उसका वो नीट PG वाला जो होता है सब्सक्रिप्शन वो है, तो उसके वजह से वो टीचर्स का एक होता है कि वो टीचर्स के साथ ऑलरेडी लगता है कि जानता हूँ। जैसे कि मैं अपना बता रहा, पीडियाट्रिक्स हुआ, सर्जरी हुआ, ऑब्स गायनी हुआ, PSM हुआ, उसके बाद फिर आप बोलो तो प्रेप लैडर का पुराने वाले वर्जन में थे फार्मा के सर, वो फिर साइकेट्री, मतलब मैक्सिमम आप पकड़ के चलो कि 19 में से कम कुछ नहीं तो कुछ 14-15 सब्जेक्ट जो है वो मुझे इसीलिए अच्छे हुए मेरे बिकॉज मैंने वहां से पढ़ा, मैंने उन टीचर्स से पढ़ा, रिवीजन किया, रैपिड रिवीजन देखा, MCQ सॉल्व किए। मुझे MCQs उसके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, इवन इफ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेप का जो MCQ होता है वो थोड़ा टफ साइड में होता है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं टफ MCQ सॉल्व करूंगा या फिर मैं ऐसा चैलेंजिंग MCQ सॉल्व करूंगा तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा ईजी MCQ आया तो इट विल मेक मी फील गुड कि नहीं ये तो मैं कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पर किया है तो यहाँ वाले MCQs में आराम से कर सकता। बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने प्रेप लैडर से किया तो मेरा एकदम 250-260 मार्क्स आया मेरा नॉर्मल डिसेंट मार्क्स ही है, जो मैं सोच रहा हूँ कि आज रिवील कर दूं, बट पता नहीं वीडियो के एंड तक क्या पता मैं रिवील कर दूं अपना मार्क्स। एंड जिसको मेरे मार्क्स पता होंगे वो लोग जानबूझ के, मुझे पता है कमेंट करने वाले तुम लोग, बट पहले बोला मत करना। और
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली मेरा एक स्ट्रैटेजी था या मेरा एक एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता दिया मेरा। मैं अभी आप लोगों को बताता कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या था। मेरा बेसिकली स्ट्रैटेजी ये था कि मैं अभी इस मोमेंट पे आप लोगों को जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसको पहले पढ़ने चाहिए। दो टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है और अभी यहाँ पर आके एकदम सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, इवन इफ उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, बट एक होता है ना ऊपर ऊपर से पढ़ा है, देखा है, बट उतना सीरियसली पढ़ा नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, रिवीजन नहीं किया तो कुछ भी याद नहीं है। एक वैसे स्टूडेंट होते हैं और एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लोग एक्चुअल में अपना फाइनल ईयर के स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू किया, उनके 5-6 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि मेरा वो सब्जेक्ट हो गया है। तो पहले तो मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जिनके लिए कंप्लीटली न्यू है। तुम लोग सबसे पहले तो मेरा स्ट्रैटेजी ये है, बिकॉज मैंने किया है, मैंने वो जो पढ़ाई किया ना उसमें मैंने बहुत गलतियां की और उन गलतियों से मुझे भी पता है कि क्या करना चाहिए। थोड़ा सा तो आपको हेल्प होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे सब कुछ पता है, बट स्टिल जो एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है विथ दिस ऐप, स्पेसिफिकली दिस ऐप, कि यहाँ पर तुम लोग पहले मेजर सब्जेक्ट अगर करो मेन वीडियो से, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, 96 आवर्स के हैं, 76 आवर्स के हैं, टाइम लगेगा, अभी टाइम है, अभी कम से कम 4 महीना 5 महीना है। तो मेजर सब्जेक्ट्स पहले चालू करो, 4 मेजर खत्म हुए, उसके बाद एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि तुम पकड़ के चलो पैथोलॉजी हुआ, फिर फार्मा हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, पीडियाट्रिक्स हुआ, ये क्या है थोड़े इंटरमीडिएट है, मेजर सब्जेक्ट्स भी नहीं है बट माइनर भी नहीं है, इंटरमीडिएट है, उनको करो और उनको करने के बाद फिर लास्ट में माइनर करो। या फिर अगर आप चाहो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वहां पर मैंने एकदम टाइम टेबल के हिसाब से बताया कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट इंटीग्रेट होता है। तो इवन ही जैसे आप पैथोलॉजी पढ़ते हो तो पैथोलॉजी के साथ आपका सर्जरी इंटीग्रेट हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एक चीज के बाद दूसरा पढ़ोगे तो आपका पहले वाले का रिविजन होगा प्लस दूसरा वाला आपको अच्छे से और समझ में आएगा, बिकॉज आपका उस सर्जिकल प्रॉब्लम का एक पैथोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी पता है कि नॉर्मल में क्या होता है, प्रॉब्लम में क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये कॉम्बिनेशन है, आपको इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ, बिकॉज आपको एफएमजी एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि हाँ चलो पहला एक पैथो का क्वेश्चन है या फिर फार्मा का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन पैथो के अंदर जाएगा कि फार्मा के अंदर जाएगा। वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होते हैं और वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप पहले आपका खुद का नॉर्मल बेसिक नॉलेज अच्छा रहेगा, देन आपका इंटीग्रेशन अच्छा रहे, आप समझ पाओ कि कहां से कहां जुड़ रहा है, और ये सब हेल्प करेगा आपको। ये मुझे तो हेल्प किया है और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं रिकमेंड कर रहा, बट मैं अपना ये बताऊंगा कि हाँ अगर मैं कर सकता हूं तो तुम लोग भी कर सकते हो, ये याद रखना। मैं कोई एकदम तोड़ू एकदम अच्छा खासा स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट हूं, और मैक्सिमम एफएमजी जो होते हैं उनको भी पता है कि हाँ ठीक है अपन निकाल सकते हैं, हो जाएगा हमसे, बस हमको क्या करना है, फोकस करना है। तो वही है, मेरे इतने सारे, मेरे कुछ लगभग 4-5 फ्रेंड्स हैं जो हम सब ने घर पे बैठ के पढ़ने का डिसीजन लिया था, उसमें से 80% लोग पास हुए हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, ऐसा नहीं कि 151 152 में पास हुए, अच्छे मार्क्स के साथ। तो अब दूसरा जो स्टूडेंट है, दूसरा जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी अपने यूनिवर्सिटी में कुछ 4-5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, रैंडमली जो भी पढ़ा है, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम लोगों के जो बचे हुए अभी सब्जेक्ट्स ना उन पे फोकस करो। जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसको एज ए रिवीजन या फिर कह सकता हूं कि दिन में 2 घंटा 1 घंटा जो है बस देखो, ठीक है। जैसे कि तुमने सर्जरी पढ़ लिया है तो तुम अभी अगर तुम्हारा ऑप्था तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम ऑप्था करो, और ऑप्था करते करते अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है मैं दिन का 1 घंटा सर्जरी पे दूंगा और 1-1 घंटा दे दे के 10 दिन में मेरा सर्जरी का रिवीजन भी हो रहा है प्लस मेरा 10 दिन ऑप्था तो अच्छे से चल ही रहा है, वैसा करो। अगर तुमने पैथो पढ़ लिया है और सर्जरी नहीं पढ़ा है तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है। तुम लोग भी चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने इंटीग्रेशन बताया ना उसमें तुम लोग बना सकते हो एक अपना खुद का टाइम टेबल, जिसमें तुम ये कर सकते कि हाँ मैंने पैथो किया है बट मैंने सर्जरी नहीं किया है, तो चलो अभी सर्जरी कर रहा हूँ, प्लस एट द सेम टाइम पैथो को भी डेली 1-1 करके रिवाइज कर रहा हूँ। अगर सर्जरी में ब्रेस्ट पढ़ रहा हूँ, थायराइड पढ़ रहा हूँ, तो सेम टाइम पे पैथोलॉजी का ब्रेस्ट और थायराइड वाला जो है एक रिवाइज कर रहा है, देन सर्जरी में ब्रेस्ट और थायराइड अच्छे से पढ़ रहा हूँ। तो इससे क्या तुम्हारा इंटीग्रेशन और बेटर बनेगा, ये तो और परफेक्ट बनेगा तुम्हारा। बट उसके लिए ऐसा चाहिए कि तुमने एक पढ़ लिया दूसरा नहीं पढ़ा है, वैसे इंटीग्रेशन वाले सब्जेक्ट चाहिए। बट अगर नहीं भी हुआ है ना, यहाँ पर कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स हुए और यहाँ पर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यू करते रहो। पुराने सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं है, उनको रिवाइज करना है स्लोली, बट एट द सेम टाइम जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है उनको पहले खत्म करो, देन उसके बाद रिवीजन चालू करना है तुम्हें। अभी फिर लोग बोलेंगे कि ये जो है ये तो तुम प्रेप लैडर को या फिर एक ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन फोकस ये है उन लोगों को ये समझाना कि घर पे बैठ के भी पढ़ा जा सकता है, बस तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। पढ़ता हर कोई है लेकिन पास फिर भी 20% ही लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 80% लोग घर पे बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, नहीं, पढ़ हर कोई रहा है।
लेकिन वही पढ़ने के बीच में जो 144, 145 और 148 आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले तो तुम्हारा किस्मत का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा तुम्हारा किस्मत खराब चला जा रहा है, उस पर तो अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहां भी तुम्हारा किस्मत और तुम्हारा मेहनत, उसमें अगर मेहनत तुमने इतना ज्यादा किया है कि तुम्हारा किस्मत भी वहां झुक जाए, और वो मेहनत तुम तभी करोगे जब तुम्हें पता होगा तुम्हें पढ़ना कैसे है सिस्टमेटिकली। तो इस चीज पे मुझे हेल्प किया है इस ऐप ने। तो तुम चाहो तो तुम एक बार देख सकते हो, तुम चाहो तो तुम एक बार उसको पढ़ सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास दूसरा है, सो अगर तुमने ऑलरेडी खरीद लिया है तो मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई वो 50,000 रुपए या 40,000 दे दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको ये खरीदना ना। लेकिन अगर तुम प्लान कर रहे हो या फिर अगर तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो, देन मैंने इसको यूज किया है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। एक बार ट्राई करो, मेरा ये कहना है। नहीं पसंद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों पसंद आया है मुझे, मैंने वो तुम लोग को अच्छे से समझा दिया है। अब सबसे मेन चीज जो मुझे इसमें बेटर लगा, जो कि मैक्सिमम दूसरे ऐप्स में भी होते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं होता है, बट जस्ट बिकॉज कि मैंने वो वर्ड यूज किया ना, यूजर फ्रेंडली, इट मेक्स मी फील कि क्वेश्चन बैंक में गया, कस्टम मॉड्यूल गया, मैं कस्टम मॉड्यूल अपने हिसाब से बना सकता। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन टफ है मैं मानता, लंबे है मैं मानता, बट कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मुझे ऐसा बना दिया, या कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी कि क्वेश्चन इतना टफ आता है, और वहीं पर अगर ऐसा थोड़ा इजी क्वेश्चन आया ना, तो इट मतलब एक आता है कॉन्फिडेंस की अरे ये तो हो जाएगा, अरे इससे भी टफ मैंने किया है, तो वो एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कहीं पर। वहीं पर अगर तुम थोड़े इजी क्वेश्चंस करो या एफएमजी से रिलेटेड क्वेश्चंस करो, वहां पर एक भी टफ क्वेश्चन आए ना, इट विल मेक यू फील कि यार ये कौन सा नीट एसएस वाला क्वेश्चन आएगा, ये कौन सा पीजी वाला लेवल का क्वेश्चन आएगा, आईआईसीटी के लेवल का क्वेश्चन आ गया। आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट जस्ट बिकॉज कि यू आर डूइंग क्वेश्चंस लाइक दैट, तुमको वो आदत बन जाएगा, तुमको वो फील नहीं हुआ कि ये तुम्हें हार्ड लग रहा है या तुम्हें टफ लग रहा है। मेरा वो कहना है। तो क्वेश्चन बैंक मुझे अच्छा लगे, कस्टम मॉड्यूल अच्छा लगा, यूजर फ्रेंडली है। मैं अपना जो एक ट्रैक होता है ना, कि मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन दिन के किए, कितना क्वेश्चन नहीं किया, कितने एमसीक्यूज किए, कितने घंटे वीडियोस देखे, कौन सा वीडियो देखा, कितने देर का देखा, सब कुछ वो ट्रैकिंग वाला मेरे को पसंद आया इसमें। बट ये सब तो मैंने चलो सिर्फ ऐप के बारे में बताया, बट ऐप नहीं, बट मेरे फैकल्टीज भी कुछ ज्यादा कम नहीं थे। मेरा ऑब्स गायनी का फैकल्टी, ईएनटी का फैकल्टी, देन उसके बाद पीएसएम के फैकल्टी, पीडियाट्रिक्स के मैम को तो मैंने मेल भी भेजा है। मुझे कुछ क्वेश्चन के क्वेरीज हुए ना, तो मैंने मैम को डायरेक्ट मेल भेजा और मैम ने मेल में मुझे रिप्लाई किया है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये चीज मुझे बहुत पसंद आया कि हाँ एक कंफ्यूजन रहता है, ठीक है प्रेप लैडर में ऐसा है, ऐसा वहां पर है कि आस्क योर टीचर्स, वहां पर तुम एक पोर्टल वगैरह है वहां कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम टीचर्स आर टेलिंग यू कि ये मेरा ईमेल आईडी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ यू कैन जस्ट मेल मी एंड दे आर रिप्लाइंग मी। और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है, तो जिसके वजह से मुझे एक अलग ही एक कनेक्शन फील हुआ है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरी फैकल्टी मुझे रिप्लाई करेगी। तो मैं जो बोल रहा था, ऑब्स गायनी मेडिसिन में मारवा सर, उसके बाद सर्जरी फैकल्टी, पीडियाट्रिक्स फैकल्टी, डर्मा फैकल्टी, ईएनटी फैकल्टी, एफएमटी फैकल्टी, उसके बाद रेडियोलॉजी की निकिता मैम, साइकेट्री के सर, एनाटॉमी के सर का मेरा पुराना वाला वीडियो से बेटर तो मुझे जो नया वर्जन 6.0 में जो उनका जो पूरा चेंज आया है ना, जो एकदम इंटरफेस का जो चेंजेस आया ना, वो मेरे को बहुत मस्त लगा है। एक बार तुम लोग अगर हो सके तो, अगर तुमको यूट्यूब में मिलेगा ना, एक बार देखना, मेरे को तो बहुत पसंद आया वो चीज़। तो ये है कि मेरे फैकल्टीज भी मेरे को इतने पसंद आए हैं, या फिर मेरे फैकल्टीज का पढ़ाने का तरीका मुझे इतना ढंग का लगा है, ऐसा समझ में आ रहा है। हर एक टीचर बेस्ट है, मैं तो ये हमेशा बोलूंगा, कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी कंपनी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर एक टीचर ने अपना 100% दिया है, हर एक टीचर बेस्ट है। लेकिन वहीं पर हर एक इंसान का डिलीवर, जो वो एक डिलीवर करता है, कुछ भी बोलता है, बताता है, तो वो डिपेंड करता है कि अपना कनेक्शन कैसा बन रहा है। हर एक इंसान को नहीं समझ सकता, हर एक टीचर अपना 100% दे रहा है, हर एक टीचर वही चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका, बताने का तरीका जो है वो कभी कभी किसी को अट्रैक्टिव लगता है। कोई बोलता है अरे मेरे को ये वाले सर से समझ में आता है, कोई बोलता है मेरे को ये वाले सर से समझ में आता है। तो उस हिसाब से मैं तो बोलूंगा कि ये जो मैंने नाम लिए, इनका मुझे समझ में आया, मैंने इनका मेन वीडियोस देखा, रैपिड रिवीजन देखा, एमसीक्यू सॉल्व किया, एमसीक्यू सॉल्व हो रहे थे, डाउट आया तो मैंने मेल किया है, मेल में मेरे डाउट के आंसर्स भी आए हैं। तो ये चीज है कि मुझे इस फैकल्टी के साथ मेरा बहुत लगाव हो गया, जिसकी वजह से मैं अपना नीट पीजी का भी जो प्रिपरेशन है वो भी मैं यहीं से कर रहा हूँ, इसी चीज से कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम इट मेक्स मी फील कि मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट का जो 1 महीना मैंने एफएमजी के लिए रिवीजन किया था, वैसे सेम लग रहा है कि बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, चीजें जो है सर ने मुझे ऑलरेडी पढ़ा दिया है, रिवीजन कर रहा हूँ, एमसीक्यूज कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, एमसीक्यूज कर रहा हूँ, दैट्स इट। बिकॉज अभी टाइम नहीं है, अभी 8-8 घंटे 10-10 घंटे का ड्यूटी हो रहा है, उसके बाद घर आने के बाद खाना बनाओ, बर्तन धो, साफ सफाई करो, सेम रशिया वाला फीलिंग है मेरा यहाँ पर।
उसके बावजूद फिर जितना भी टाइम मिल रहा है पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ नहीं रहा, रिवाइज कर रहा हूँ। मैं तो ये बोलूंगा रिवाइज कर रहा हूँ, एमसीक्यू कर रहा हूँ, दैट्स इट। होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कैसे आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं एंड यू कैन पास। बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है यार घर पे बैठ के करूंगा, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने घर पे बैठ के पढ़ाई किया है और वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए। मैंने ऐसे भी फ्रेंड्स जिन्होंने घर पे बैठ के पढ़ाई किया बट वो लोग नहीं हुए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर कोई हो रहा है, बट नहीं भी हुए। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लोग ऑफलाइन क्लास लिए हैं एंड दे पास्ड, बट एट द सेम टाइम दे डिडंट पास। तो यहाँ पर जो है तुम्हारे ऑनलाइन या ऑफलाइन से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है तुम्हारे अप्रोच से, तुम कितना मेहनत कर रहे हो। अगर तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तुम ऑनेस्टली पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज कर रहे हो, एक अच्छा सा अपना शेड्यूल बना के रखे हो और कंसिस्टेंट ये डिसिप्लिन, ये चीजों को अगर तुम मेंटेन करके रख रहे हो ना, तो तुम ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो तुम पास हो जाओगे। लेकिन वहीं पर ये चीज टूटा तो फिर तुम कुछ भी कर लो भाई। लोग करते हैं 3-3, 4-4 अटेम्प्ट भी लोगों के हो रहे हैं एट द सेम टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट के अप्रोच के ऊपर, एज वेल एज ना ही किसी स्टूडेंट बट उनके फैकल्टी टीचर्स के ऊपर कि वो लोग पढ़ा कैसे रहे। बट उनका वो लोग सिर्फ पढ़ा सकते हैं, वो लोग तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें खुद है अकेले। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे आप एक अप्रोच रख सकते हैं अपने ऑनलाइन स्टडीज के लिए। एज वेल एज जिनको ऑफलाइन कर रहे हैं तो उनके पास तो ऑलरेडी जो ऑफलाइन क्लासेस है वहाँ के टीचर्स तो हमसे, मेरे से तो लाख गुना बेटर है एंड उनको मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कैसे टाइम टेबल बनाना है। तुम्हें तो वही फॉलो करना होगा, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बट अगर नहीं है तुम्हारे पास टाइम टेबल देन ट्राई करो एक बार मेरा जो मैंने बोला है, क्या पता अगले बार तुम मेरे साथ बैठे रहो और इंटरव्यू में बोलो कि यस आई डिड इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। क्या पता मैं अगला ब्लॉग बनाना चले जाऊँ बिकॉज मेरा परसों से नाइट ड्यूटी है, तो देखता अगर मेरा ब्लॉग बन पाया तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा या फिर कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करने का कुछ वीडियो बनाऊंगा, देखता जो भी बने। तब तक के लिए बाय बाय।